दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द में हमने लगभग पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में ऊपर लिंक दिया गया हो, आप लोग देखो, वहाँ पे जाओ, क्लिक करो और उसको जाकर देख लेना। आइए हम अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिसका रूप अच्छा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कुरूप कहते हैं। जिसका रूप अच्छा ना हो उसे क्या कहते हैं? कुरूप कहते हैं। अगला नंबर है, जैसे मान लो तीनों लोगों का स्वामी वाक्यांश है, तीनों लोगों का स्वामी, इसको आपको बताना है एक ही शब्द में। तो आप एक ही शब्द में क्या कह सकते हो? त्रिलोकी कह सकते हो। तीनों लोगों के स्वामी को क्या कह सकते हो? त्रिलोकी कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगला नंबर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो अभी पैदा हुआ हो, जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसको क्या बोलोगे? नवजात बोलोगे। बिल्कुल, जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसको क्या बोलोगे? नवजात बोलोगे। अगला नंबर है, जैसे जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग अगर आप लोग बोल रहे हो तो उसको क्या बोल सकते हो? दावाग्नि। यानी दावाग्नि को आप लोग बोल सकते हो दावानल। तो दावानल बोलो या तो दावाग्नि बोलो, दोनों बात एक ही है। अगला नंबर है, मान लो जो जन्म से अंधा हो, मान लो कोई ऐसा है जो जन्म से क्या है? एकदम अंधा है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? जन्मांध बोल सकते हो। जन्मांध का मतलब ये होता है जो जन्म से अंधा होगा। तो जो जन्म से अंधा हो, इतना बड़ा बोलने की क्या जरूरत है, आप सीधे बोलो जन्मांध। अगला नंबर है, जो क्षमा करने योग्य हो, यानी जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य बोलेंगे। इसी प्रकार अगला नंबर है, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो, यानी कोई ऐसा पुरुष है जिसकी पत्नी की क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो, तो उस पति को क्या बोलेंगे? विधुर बोलेंगे। इसी प्रकार अगला नंबर है, जिसका आचरण अच्छा हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण क्या हो? बहुत ही अच्छा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सदाचार। ये क्या है? सदाचारी है, इसका आचरण क्या है? बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगला नंबर है, इसी प्रकार देखेंगे, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? कुलीन। यानी ये कुलीन है, यानी ये उच्च कुल में पैदा होने वाला है व्यक्ति है। अगला नंबर है, जिस पर उपकार किया गया हो, यानी ऐसा कोई जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या बोल सकते हैं? उपकृत। जो धर्म का काम ना करे, अगला नंबर है, जो धर्म का काम करे, जो धर्म का काम करे, तो इसका क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म का ही काम करता हो उसे क्या बोल सकते हैं? धर्मात्मा। सब कुछ जानने वाला, मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं वैसे तो गॉड ही होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानने वाले को हम क्या बोल सकते हैं? सर्वज्ञ बोल सकते हैं। सर्वज्ञ मतलब ही होता है कि सब कुछ जानने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसको क्या बोल सकते हैं? युधिष्ठिर बोल सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को हम अग्नेय बोल सकते हैं। अग्नेय चट्टान वाला नहीं, अग्नेय बोल सकते हैं, अग्नेय बोलते हैं। अगले नंबर है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, कई सारा पाप कर दिया हो और पाप करने के बाद भी ये सोचता हो कि हमको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोल सकते हैं? मुमुक्षु बोल सकते हैं। मुमुक्षु क्या बोल सकते हैं? मुमुक्षु बोल सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध की इच्छा रखता है, यानी युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोल सकते हैं? युजुत्सु बोल सकते हैं, युजुत्सु बोल सकते हैं। अगला नंबर है, इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित को क्या बोलते हैं? इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रियातीत बोलते हैं। अगला नंबर है, जिसके टुकड़े ना हो सकें, यानी कोई ऐसा चीज़ है जिसके टुकड़े ही ना हो सके तो उसे क्या बोल सकते हैं? ये अखंडनीय है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला नंबर है, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, यानी ऐसी युक्ति जो सदियों से क्या हो? चली आती रही हो, उसको क्या बोल सकते हैं? अनुश्रुति बोल सकते हैं। अगला नंबर है, जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो, यानी कोई ऐसा चीज़ जिसे किसी ने अपना बना लिया हो, उस पर अपना ही अधिकार कर लिया हो, यानी उसे क्या बोल सकते हैं? उसने अधिकृत कर लिया, यानी उसे अपना बना लिया, अपने अधिकार में कर लिया, यानी जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो उसे क्या बोल सकते हैं? अधिकृत बोल सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर है, आवश्यकता से बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, उसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग अतिशयोक्ति बोल सकते हैं। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अतिशयोक्ति। अच्छा, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अगला नंबर है, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको क्या बोल सकते हैं? अंडज बोल सकते हैं। यानी कोई ऐसा चीज़, जैसे आप लोग मान सकते हो कि जैसे सर्प होता है, उसके बच्चे का जन्म कहाँ से होता है? अंडे से ही होता है। जैसे कोई मुर्गी है, उसके भी बच्चे का जन्म कहाँ से होता है? किसी अंडे से ही होता है। तो यानी जिसका जन्म अंडे से ही हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। दोस्तों अगला नंबर है, नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाले को ही नीतिज्ञ बोलते हैं। नीतिज्ञ मतलब होता है नीति का ज्ञान रखने वाला। दोस्तों अगला नंबर है, जो शत्रुओं की हत्या करता हो, यानी जो शत्रुओं की हत्या करता है उसे क्या बोलेंगे? शत्रुघ्न बोलते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे वर्ड आ रहे हैं जैसे हत्या, मृत्यु, दंड, ये सब जो आ रहा है ये इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको वाक्यांश के एक शब्द पढ़ा रहे हैं तो इसमें आ रहा है, तो आप लोग इसे नेग्लेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको क्या बोलते हैं? प्रायश्चित बोलते हैं। जैसे आपने कोई पाप कर दिया हो और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हो, यानी आपको ऐसा लगता है कि वो पाप हमको नहीं करना चाहिए था, ऐसा हमको करना ही नहीं चाहिए था, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? प्रायश्चित कर सकते हो। दोस्तों अगला नंबर है जो किसी के पक्ष में ना हो, यानी कोई ऐसा चीज़ जो किसी के भी पक्ष में ना हो, तो क्या हो जाएगा? तटस्थ हो जाएगा। उसको एक ही शब्द में क्या बोलेंगे? ये तटस्थ है, ये किसी के पक्ष में नहीं है। यानी जिसका संबंध उपन्यास से हो, यानी ऐसा ये जिसका संबंध क्या हो? उपन्यास से हो, वो क्या हो जाएगा? औपन्यासिक हो जाएगा, औपन्यासिक। जी हाँ दोस्तों, इसको बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। उपन्यासिक, औपन्यासिक, औपन्यासिक ऐसे कुछ ऑप्शन में दिए होते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये क्या है? औपन्यासिक है। यानी जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको क्या बोलेंगे? औपन्यासिक बोलते हैं। जो अगला नंबर है ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता हो, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे? हल्फनामा, हल्फनामा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला नंबर है शिव का उपासक। शिव के उपासक को हम लोग क्या बोलते हैं? शैव। शैव एक धर्म होता है जो बिल्कुल ही शिव का उपासक होता है, यानी शैव धर्म। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, इसको हमने शायद बता दिया है, नहीं तो आगे के क्लासों में हम बता देंगे। हिस्ट्री की क्लास में आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हम वीडियो में डाल देंगे, और नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देख सकते हो। हिस्ट्री के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करा के रखे हैं, जिसे हमने अलग से ही प्लेलिस्ट में बनाकर रख दिया है। तो आप लोग जाकर वहाँ पर हिस्ट्री के वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बढ़ जाते हैं। जैसे न्यूनाधिक्य के अनुसार क्रम, न्यूनाधिक्य के अनुसार क्रम, उसको क्या बोल सकते हैं? तारतम्य। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। न्यूनाधिक्य के अनुसार क्रम, ये तारतम्य बोलते हैं। ये बहुत ही शायद डिफिकल्ट लगता होगा आपको, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं। अगले नंबर है अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, और उसे क्या बोलते हैं? पदावनति बोलते हैं। पदावनति यानी आपका पद जो है खारिज किया जाता है, पदावनति हो गया है आपके पद का। दोस्तों अगला नंबर है नाटक का एक भाग। नाटक के एक भाग को हम एक ही शब्द में क्या बोल सकते हैं? अंक बोल सकते हैं। अंक मतलब होता है नाटक का एक भाग, वो गणित अंक वाला नहीं, डिजिट वाला नहीं अंक। आप नाटक का एक भाग को एक शब्द में अंक बोल सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर है बिना अधिकार पराई वस्तु को अधिकार में लाना, यानी ऐसा कोई वस्तु है जो आपका ही नहीं है, आपका नहीं है, वो पराई वस्तु है, यानी दूसरे का वस्तु है, और उसको अपने अधिकार में लाना, उसको क्या बोलते हैं? परिभोग बोलते हैं, यानी आप उसका परिभोग करोगे। अगला नंबर है अपने समय का, यानी ऐसा चीज़ जो अपने समय का हो उसको क्या बोलते हैं? समसामयिक बोलते हैं, समसामयिक बोलते हैं। दोस्तों अगला नंबर है स्वयं के मत को मानने वाले, यानी स्वयं के मत को मानने वाले को क्या बोलते हैं? आत्माभिमत बोलते हैं, आत्माभिमत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फायर करें, वायरल करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।